जिले का कुनकुरी वन विभाग विगत 2 साल से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। फिर सुर्खियां चाहे बेशकीमती सागौन की अवैध कटाई, बेहिसाब जलावन कटाई, वन्य प्राणियों के अवैध शिकार या फिर डिपो का काम कहीं पर भी हो, ये नहीं लगता कि वन विभाग में कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद हो। आपको बता दें कि विगत वर्ष डीएफओ श्री कृष्णा जाधव के जन्मदिन को सार्थक बनाने उन्हीं की देखरेख में संसदीय सचिव यूडी मिंज के दिशा निर्देश में बेशकीमती काफे के पौधे कुनकुनी के स्थानीय डैम के पास लगाए गए थे, जो कि अब नरादल हो चुके हैं। अब उस समय की काफे के अलावा सागौन, नीम तथा अन्य इमारती लकड़ी के बेशकीमती पौधे भी लगाए गए थे, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी युवा एसडीओ नवीन निराला ने गोद ली थी, जिसको विभागीय अकर्मठता कहे या एसडीओ के द्वारा बरती गई घोर लापरवाही कहे, क्योंकि आज वहां देखने को एक भी पौधा नहीं है। क्रमशः वन विभाग के एसडीओ नवीन निराला को इस मामले में डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय एवं संसदीय सचिव कई बार आगाह कर चुके हैं, मगर एसडीओ साहब हैं कि उनके कान में जू तक नहीं रेंगते। उनके द्वारा जनताओं को हो रही तकलीफ कभी नहीं दिखती। जो अपने उच्च अधिकारी की नहीं सुनता, वो किसी और की क्या सुनेगा? यहाँ भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल इस मामले में डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय ने जांच के अनुसार दोषी पाए जाने वाले कार्रवाई करने की बात कही है। में हमारे कुनकुरी विधायक के प्रयास से, विधायक महोदय जी के प्रयास से और हमारे डीएफओ सर जो थे कृष्ण जाधव जी, उनके जन्मदिन के अवसर पर है यहाँ पे हमारे यहाँ वातावरण बहुत ही अच्छा है और कॉफ़ी के लिए हमारे जसपुर क्षेत्र को जाना जाता है। सन्ना सरुडी में चाय की खेती भी होती है, तो उसी अनुरूप हमारे विधायक महोदय के मन की इच्छा थी कि यहाँ कुनकुरी में भी कॉफ़ी और चाय का उत्पादन हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। इनको देखते हुए अगस्त महीने में 2021 में यहाँ पर 250 से 300 कॉफ़ी के पौधे और कई सारे बेशकीमती पेड़ पौधे लगाए गए थे, लेकिन बेहतरीन देख रेख और रख रखाव नहीं होने के कारण आज एक भी पेड़ यहाँ जिंदा नहीं बचा है। और इसकी लापरवाही के लिए पूर्णतः मैं जिम्मेदार मानता हूँ वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को, जो यहाँ के वन विभाग के एसडीओ हैं नवीन निराला सर। उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो इन पेड़ पौधों को और बेशकीमती पौधों को, जिनको आयातित करके बाहर से मंगाया गया था, इसको डेवलप करने में और इसकी देखरेख सुरक्षा में उनका योगदान होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने पौधे लगाने के बाद एक बार भी यहाँ आकर झांक कर नहीं देखा कि पौधों की क्या स्थिति है। और आज बगल में ये जो नर्सरी दिख रही है, देखिए आपके सामने पेड़ गिरे हुए आंधी तूफान से, और कई लोग लकड़ियाँ काट कर, बेशकीमती पेड़ों की लकड़ियाँ काट कर ले जा रहे हैं, लेकिन वन विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है। या तो कर्मचारियों की कमी है या घोर लापरवाही कहना चाहिए। आज यहाँ से लकड़ी जलावन के लिए लोग दिन प्रतिदिन रोज़ नए नए पेड़ों को काट कर लकड़ियाँ ले जा रहे हैं। अंधाधुंध कटाई हो रही है। हमारे यहाँ कुनकुरी में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो लाश को जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। अभी लास्ट टाइम मेरे मित्र और बड़े भाई बंसल जी का निधन हो गया, उस समय भी लकड़ी, उनके अंतिम संस्कार के लकड़ियों की व्यवस्था भी वन विभाग नहीं कर पाया। और भी 1-2 घटनाएं हुई। आज हमारे यहाँ 100 दाह के लिए भी लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, ना वनों की देखरेख हो रही है, अति चराई हो रही है और लोग पेड़ पौधों को काट कर ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वन विभाग सुस्त है, सोया हुआ है। और जो हमारे एसडीओ साहब हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम हमारे जो वन हैं, कुनकुरी के आसपास हरे भरे वन हैं, इनको कटने से बचाएँ, जिससे कि हमारा पर्यावरण संतुलन बना रहे और हमारा कुनकुरी हरा भरा रहे। और ये जो कॉफ़ी के पेड़ लगाए गए थे, इसके लिए मुझे बहुत पीड़ा है कि इतनी अच्छी परियोजना के साथ हमारे डीएफओ महोदय ने प्रयास किया था कि यहाँ चाय की खेती हो, कॉफ़ी की खेती हो। अब वो पता नहीं, आप ही बता पाएंगे शायद, कि किसी अधिकारी ने गोद लिया था और उसका कहना था कि इन पेड़ों को बचाना मेरी जिम्मेदारी है, परंतु आज तक एक भी पेड़ वहाँ जिंदा नहीं है। और उसको खुद विधायक एवं संसदीय सचिव यूडी मिंज ने अपने हाथों से लगाया था। उस बारे में अभी जानकारी मिली है मेरे को आने के बाद। अभी 1 हफ्ते पहले मिली थी जानकारी कि वो पूरा पौधा लगभग 90% पौधा उसमें कॉफ़ी का जो है ख़त्म हो चुका है करके। इसके बारे में प्रतिवेदन भी मिला है। उसके कौन जवाबदार है, किसने उसको गोद लिया था, इसकी जांच करके मैं रिपोर्ट शासन को भेजूँगा। सर, ये पूर्व डीएफओ के बर्थडे के समय में लगाया गया था इस पौधे को, और ये किस प्रकार से फंड से लगा था, इसको कुछ बता पाएंगे? क्योंकि अगर आपके यहाँ फंड नहीं है तो उस स्थिति में आप लोगों ने इसको कैसे लगवाया? किस फंड से लगा था, किस बजट हेड से लगा था, इसकी जानकारी नहीं है मेरे को। अभी केवल प्रतिवेदन मिला है कि जो पौधे लगे थे वो वहाँ पे सूखने के कारण से, किसी अन्य कारण से, और